आप इस तरह यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मुझे थोड़ी शांति चाहिए चंचल। माँ, बात क्या है? क्या मिला हमें सिद्धार्थ की फिक्र करके? महन जी को हमने खास यहाँ बुलाया, इतनी खुशी से चाव से उसके लिए लड़के ढूंढते रहे हम, और वो उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। क्या सब चल रहा है माँ? वंदना बता रही है कि सिद्धार्थ को उस सामने वाली लड़की से प्यार है। अगर उसने ऐसा कहा है तो मुझे यकीन है कि सोच समझ कर ही कहा होगा। बड़ा संभला हुआ लड़का है सिद्धार्थ, सही और गलत की समझ है उसमें। आज तक उसने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। अगर तुम्हें उस पर विश्वास है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। विश्वास तो है बाबूजी, इतना विश्वास है कि सिद्धार्थ जिस लड़की को चुनेगा वो इस घर को खुश रखेगी। ऐसा ही होगा बहू। लेकिन बाबूजी, इसमें अगर सबकी रजामंदी, सबका आशीर्वाद न मिला तो सिद्धार्थ की खुशी अधूरी रह जाएगी। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ बहू, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वही हो जो तुम चाहती हो। हाँ तो, लेकिन कौन सी लड़की माँ? उससे क्या फर्क पड़ता है चंचल? मैं नहीं चाहती कि उस घर की कोई भी लड़की मेरे सिद्धार्थ की जिंदगी में आए। लेकिन माँ, अगर सिद्धार्थ को लड़की पसंद आ गई है तो हम आज पसंद है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं वंदना ने इस बात को बढ़ावा ही दिया है। अगर वो ऐसा ना करती तो ये नौबत आती ही ना। गलती मेरी ही है। मुझे पता होना चाहिए था कि वंदना कुछ ऐसा ही करेगी। वो तो चाहेगी कि उसी के जैसी कोई छोटे घर की गंवार लड़की मेरे घर में आ जाए। माँ, अब ऐसा हो गया है तो क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। और मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगी। पता नहीं क्या हो गया है इस घर को। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। जब से यहाँ आए हैं ना, इस घर की सुख शांति सब कुछ मिट गई है। सुख और चैन तो बरसों से इस घर में नहीं है बहू, लेकिन इसकी वजह तुम नहीं हो। तुम्हें तो हमेशा दूसरों ने चोट ही पहुंचाई। मगर मैं नहीं चाहती बाबूजी कि जो मेरे साथ हुआ वो सिद्धार्थ की पत्नी के साथ भी हो। और ये बात मैं सिद्धार्थ को नहीं समझा पाऊंगी। बहू, अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे इस फैसले से सब घर वाले खुश हो जाएंगे, प्यार से गले लगा लेंगे उस लड़की को, तो शायद ये सब नहीं होगा। यशोधरा को हम दोनों जानते हैं। किसी वजह से वो मान भी जाए, लेकिन खुश वो कभी नहीं होगी। माँ, माँ कह रही थी कि आप मुझसे नाराज हैं। क्यों दादी माँ? इस घर में अगर किसी को वाकई मेरी खुशी की परवाह रहती थी तो वो तू था सिद्धार्थ। मगर आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं नाराज नहीं हूं तुझसे, दुखी हूं। दुख आपको मेरी वजह से नहीं है दादी माँ, अपने दुख की वजह आप खुद हैं। क्योंकि आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हैं। मेरी खुशी क्या तेरी खुशी से अलग है सिद्धार्थ? तुझे खुश देखकर ही मुझे खुशी मिलती है बेटा, मगर वो लड़की, वो तुझे खुशी नहीं दे सकती। तेरे घर में, तेरी जिंदगी में उस जैसी लड़की की कोई जगह नहीं। घर में वो जगह बना लेगी दादी माँ, अगर आप उसे अपने दिल में जगह देंगी तो। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाई मेरे लिए, तो फिर खुशी की बात कैसे कर रही हैं आप? सिद्धार्थ,
मैंने आज तक तेरी कभी कोई बात टाली है? बचपन के खिलौनों से लेकर छुट्टी पर अकेले जाना, तूने जब भी जो भी मांगा मैंने तुझे दिया। तू क्या मेरी एक बात नहीं मान सकता? मैं तेरा पूरा थोड़ी ना चाहूंगी बेटा। आप मेरी जिंदगी मांग रही हैं दादी माँ, और वो भी इसलिए क्योंकि आपकी नजरों में वो आपके लायक नहीं है। मतलब अपनी झूठी शान के लिए आप मेरी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं दादी माँ। जिसे तू झूठी शान कह रहा है ना, वो मेरा सालों का तजुर्बा है। तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तुझसे ज्यादा मैं समझती हूँ। तो किसी भी लड़की को लेकर आजा, मैं मान जाऊंगी, मगर उस घर से नहीं। क्यों नहीं दादी माँ? ये बात तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। अगर तू मेरी इज्जत करता है ना तो मान ले, ये बात बेबुनियाद नहीं है। इस शादी से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। कल क्या होगा ना ये आप जानती हैं ना मैं, पर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मैं अपनी शादी को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तेरे पापा भी यही कहा करते थे। ठीक है दादी माँ, अगर आपकी ये जिद है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मेरे जन्मदिन पर आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगी। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी मांग रहा हूं दादी माँ। तो ठीक है, आज के बाद आप इस बोझ के नीचे जिएंगी कि आप अपने वादे से मुकर गई। अगर मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाया जिससे मैं प्यार करता हूं, तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं अकेला रहूंगा दादी माँ, और इसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। मैंने अपने दिल की बात कह दी, अब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल की बात सुन ली है। एक बार कह दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सर? तुम फिर से वही सवाल पूछ रही हो मुझसे? तुमने अभी तक नहीं जाना कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? लेकिन आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? इसीलिए तो आए, क्योंकि तुम्हें देख के सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार छू के देखो। तुम ऐसे ही समझ लो सिद्धा, मुझसे ये नहीं कहा जाएगा। लिख भी दिया तो दूंगी कैसे? और फोन किया तो आवाज ही नहीं निकलेगी।
कभी कभी किसी चीज की इतनी चाहत हो जाती है कि हम उसके अलावा सब भूल जाते हैं। मैं भी चाहती थी कि तेरी जिंदगी में कोई राजकुमार आ जाए, पर मैंने ये नहीं सोचा कि उसके आने के बाद तेरी जिंदगी में क्या होगा। शायद कोई ऐसा तूफान उठेगा कि सब कुछ बदल जाएगा। तू तैयार है इसके लिए बेटा? क्या तेरे प्यार में इस तूफान से लड़ने की ताकत है? दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पता नहीं इस बार कौन सा नजर आए। लाल जी, आप जरा बाहर देख कर आए, माली ने काम किया कि नहीं। मैंने कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए आप सबको यहाँ नहीं बुलाया। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है। मैं नयनतारा से बात करने वाली हूँ अभी आप सबके सामने। यशोधरा, पहले हम सबको ये बताओ कि तुम कहने वाली क्या हो। घर के इस फैसले से नयनतारा का कोई ताल्लुक नहीं। उसे बताना जरूरी है। दादी माँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो फिर दादी से बात करने से पहले अपना फैसला हमें तो सुना दीजिए। इसीलिए तो आप सबको बुलाया है, ताकि जब मैं नयनतारा से बात करूं तो आप सभी मेरा फैसला जान जाएं। चंचल जी, जरा नंबर मिला के दो। यशोधरा, ये कैसा बचपना है? हेलो जी, 1 मिनट। हेलो नयनतारा, कौन? मेरी आवाज भूल गई क्या? यशोधरा बोल रही। नहीं, हमारी फोन पर कम ही बात होती है ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। बोलो, कैसे फोन किया? पुराने दोस्त को याद करने की कोई वजह तो नहीं होती ना, बस मन किया कि तुमसे बात करूं। कभी कभी तो मैं ये सोचकर हैरान होती हूँ कि हमारे संबंध कितने गहरे रहे हैं। हाँ यशोधरा, हाँ। पहले नारायण भाई साहब की और इनकी दोस्ती, फिर भुवन और केशव की, और अब हमारे पोते पोतियां एक दूसरे के कितने करीब आ गए। हाँ, ये तो है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि किस्मत बार बार हमें एक दूसरे के करीब ले आती है? तो अब वक्त आ गया है कि हम इसमें कोई बदलाव लेकर आए। सिद्धार्थ बता रहा था कि उसे तुम्हारी पोती से प्यार है।
मेरा अंदाजा है कि तुम ये बात जानती हो। हाँ यशोधरा, जानती तो हूँ। तो फिर वक्त आ गया है कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। ये तुम क्या कह रही हो यशोधरा? अब इससे साफ शब्दों में तो मुझे कहना नहीं आता, तो मेरा मतलब समझ रही हो ना? हाँ यशोधरा, हाँ। यकीन नहीं आ रहा? सच बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रही हो। मैं समझ सकती हूँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, मगर जब सिद्धार्थ ने कहा कि उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ही ली है, तो मैंने भी सोचा तुम भी जल्द से जल्द अपनी पोती का रिश्ता लेकर हमारे यहाँ आ जाओ। एक मिनट। भाभी जी, इस उम्र में दिल इतना कमजोर हो गया है कि इतनी खुशी सही नहीं जाती। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी खुशी से तो हम लोगों की उम्र बढ़ती है। मेरा और नारायण का सपना इस तरह पूरा होगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू सो मच दादी, थैंक यू सो मच। शायद कोई ऐसा तूफान उठेगा कि सब कुछ बदल जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे पता नहीं था। क्या पता नहीं था? कि मेरी वजह से कोई तूफान, मुझे पता होता तो मैं कभी भी। बस बस, इतना घबराएगी तो दिल उछलकर हाथ में आ जाएगा। अरे कोई तूफान नहीं आने वाला, अब सब ठीक हो गया मेरी बच्ची। मैंने कहा था ना, अपने आप को पहचान, तू मामूली नहीं है। मामूली तुझे समझने वाली नजर है। तू तो वो है बेटा जिसके सपने पूरे होने जा रहे हैं। तेरा राजकुमार आ रहा है। हेलो, बधाई हो हेमलता। कौन? चंचल भाभी। हाँ, और किसे तुम्हारी इतनी फिक्र है कि खुशखबरी मिलते ही सबसे पहले तुम्हें बताए? क्या खुशखबरी थी भाभी जी? तुम्हारी बेटी का रिश्ता मंगवाया गया है हमारे सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ की दादी माँ का फोन आया था, हमें रिश्ता लेकर बुलाया है। दादी? हाँ बेटा, अब वहां जाके सबका दिल जीत लेना। हाँ? खुश रह मेरी बच्ची, खुश रह मेरी छुई मुई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।